अमेरिका और यूरोप के देश दिसंबर से रूसी तेल के भाव पर कैपिंग लगाने की योजना बना रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कैपिंग लगने पर रूस भी कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर सकता है। ओपेक प्लस संगठन में हुए करार के तहत रूस को रोजाना 110 लाख बैरल तेल का उत्पादन करना है, लेकिन अभी भी वह लक्ष्य से 11 लाख बैरल कम तेल उत्पादन कर रहा है। एनर्जी डेवलपमेंट सेंटर के मुताबिक दिसंबर तक उसके रोजाना उत्पादन में कटौती 15 से 17 लाख बैरल तक पहुंच सकती है और दिसंबर तक यह अनुमान है कि रूस रोजाना 90 लाख बैरल तक अपना उत्पादन घटा देगा। सर, ये किस तरीके की पेशबंदी है, किस तरीके की तैयारी चल रही है रूस और ओपेक की तरफ से? शुभम, इस पर हम लोगों ने पिछले हफ्ते में भी चर्चा की थी और लगातार हम देख रहे हैं कि हमने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की संभावनाएं, महंगाई न थमने की संभावनाओं के बाद भी अगर बाजार में पर्याप्त तेल नहीं आ रहा और कच्चे तेल की कीमतें $90 से ऊपर बनी हुई हैं, जो कल तक 98, 97, $98 के आसपास थी, तो उसकी बड़ी एक वजह थी कि बाजार में पर्याप्त तेल की आपूर्ति नहीं हो रही है। रूस अपनी तरफ से इस बात के संकेत दे रहा है कि वो अपने उत्पादन को, अगर वो कैपिंग आती है यानी उसके तेल को एक निर्धारित कीमत से ऊपर नहीं बिकने दिया जाता, यूरोप के देश ये प्रतिबंध या पाबंदी लगाते हैं, तो रूस का उत्पादन करीब करीब 1.5 मिलियन बैरल पर डे तक गिर सकता है। यानी इतनी आपूर्ति या इतनी सप्लाई बाजार में कम हो सकती है। रूस की पेशबंदी ये है कि ये घोषणा या संकेत देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर रहें और कच्चे तेल की कीमतें अगर 90, 95, $100 के आसपास जाती हैं, जिसकी संभावना बनती दिखती है, तो शायद यूरोपीय देशों और अमेरिका पर यह दबाव रहेगा कि वो रूस के तेल पर कैपिंग ना करें। रूस ये भी धमकी दे चुका है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद कर देगा अगर उसके आयल पर कैपिंग लगाई गई। अब ये दुविधा है कि जिस वजह से पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है, उस वजह का एक बड़ा हिस्सा अभी भी रूस के नियंत्रण में है और अगर रूस का तेल बाजार में नहीं आया या बंद हो गया या रूस की आपूर्ति नहीं आई, तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को कम करने की जो कोशिशें हैं उन पर दिखाई देगा। सर, ओपेक का क्या रुख होगा इस स्थिति में? ओपेक दोनों तरफ से फायदे में है। अगर हम ओपेक के पूरे उत्पादन का आंकड़ा पिछले 5-6 महीनों का देखें तो रूस उसमें एक बड़ा पार्टनर था, पर रूस का उत्पादन लगातार गिर रहा है और रूस का उत्पादन गिरने की एक बड़ी वजह भी है क्योंकि जो रूस के सबसे बड़े बायर थे यूरोप के देश, उनको आपूर्ति बंद हो चुकी है। अब रूस जो भी तेल बेच रहा है वो सी रूट के जरिए ओपन मार्केट में सेल कर रहा है, जो भारत और चीन जैसे देशों के पास जा रहा है, पर जो बहुत बल्क और बड़े बायर थे रूस के यूरोप, वहाँ अब तेल नहीं जा रहा है। ओपेक देश ये देख रहे हैं कि अगर रूस का उत्पादन बाजार में नहीं आता तो भी उनको फायदा है, क्योंकि उनका उत्पादन बाजार में ना आने का मतलब है कि बाजार में तेल की कीमतों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और इस बात की संभावना शायद दिखाई दे रही है कि रूस के उत्पादन में बाजार में आपूर्ति और कम हो जाएगी और ये ओपेक के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। दूसरी बात ये कि ओपेक ने अमेरिका में बहुत सफलता के साथ, अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफ्तों में हम कहें, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से बाजार में ह्यूज तेल छोड़ा है। इसके बाद भी ओपेक के देशों ने अपने उत्पादन को इस तरह मैनूवर किया है, इस तरह घुमाया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल $90-95 के आसपास बना हुआ है और यही ओपेक की गणित है, जिस गणित में ओपेक ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर रूस का कच्चा तेल बाजार में नहीं होता है तो फिर तेल की कीमतों में एक बड़ी बढ़ोतरी की कोशिश वो और करेंगे।